हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर बेबीज। आई एम सुनीता घोष। तो पेरेंट्स, ये वीडियो जो है, सॉरी पेरेंट्स नहीं, माय फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि वैसे लोगों के लिए है जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं। जी हाँ, तो बेसिकली ये वीडियो है उन मॉम्स के लिए और उन डैड्स के लिए जो अभी तक मॉम या डैड बने नहीं है, लेकिन अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स दिस जर्नी। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, सबसे पहले तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपको अपने लाइफ का जब पेरेंट आप बन जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट था, दैट इज बेसिकली गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो आप इस जर्नी पे स्टार्ट करने वाले हो और जो सबसे पहला क्वेश्चन पॉपअप होता है वो होता है कि क्योंकि ये जर्नी को आपको इजी बनाना है, अपनी डिलीवरी को इजी बनाना है, तो यू नीड अ गुड डॉक्टर विच इज बेसिकली अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं इस चीज़ को लेके कि कौन सा गायनोकोलॉजिस्ट मैं चूज़ करूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें मैं अपने गायनोकोलॉजिस्ट में ढूंढूं कि मुझे लगे कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट डॉक्टर है जो मेरे इस पूरे 9 मंथ्स के जर्नी को बहुत ही स्मूथ बनाएगा, मेरी डिलीवरी को ईजी बनाएगा, मेरे रिकवरी पीरियड को ईजी बनाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ रेप्यूटेशन बेसिकली कि ऑनलाइन जाके देखना कि हाँ दिस इज अ गुड डॉक्टर, इज इट इनफ? तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैंने एज सच एक्सपीरियंस किया अपने 9 मंथ्स की जर्नी में कि क्या क्या चीज़ें एक गायनोकोलॉजिस्ट में ज़रूरी होती है, जो चीज़ें अगर हो उसमें तो आपका जो 9 मंथ्स का जर्नी है वो बहुत सिंपल और इजी बन जाता है। और बेसिकली क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, तो ये है हमारा वीडियो। तो मैं कुछ आपको फैक्टर्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा बेसिकली अपने लिए एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को ढूंढने में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मुझे आपको टिप देना है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने रिलेटिव से, आपका कोई फैमिली डॉक्टर है उससे, या फिर ऑनलाइन रिसर्च करके सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स बनाओ। मतलब अगर आप चाहते हो तो एटलीस्ट 3-4 ऑप्शंस रख सकते हो, जिसके बाद आप उसके ऊपर चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो आपके लिए सबसे सुटेबल है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो है कि आप जाके बेसिकली रिसर्च करिए। आप फ्रेंड से बात कर सकते हैं, रिलेटिव से, अपने कलीग से बात कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिव्यू प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में, जो पेशेंट्स का रिव्यू होता है। तो बेसिकली वहाँ से जाके आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मेरे लिए सुटेबल हो सकते हैं। उसके बाद आपको मैं जो फैक्टर्स बताने वाली हूँ उसके ऊपर देना है ध्यान, क्योंकि आपको अपना 9 मंथ्स का जर्नी अच्छा चाहिए, आपको अपनी डिलीवरी अच्छी चाहिए और आपको अपना रिकवरी अच्छा चाहिए। तो इसीलिए अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इज अ मस्ट। अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो आपको चूज करने में हेल्प करेगा कि ये आपके लिए है परफेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट। तो पहला फैक्टर आता है उसका रेप्यूटेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हो वो एक अच्छा रेप्यूटेड डॉक्टर हो और उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो उसके लिए आप बेसिकली कुछ नहीं करो, आप हॉस्पिटल में, जिस भी हॉस्पिटल के साथ वो एफिलिएटेड है उस हॉस्पिटल के वेबसाइट पे जाइए, तो आपको हर एक डॉक्टर का एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें रहता है कि वो डॉक्टर जो है वो बेसिकली उसका स्टडी किस उसमें रहा है, स्ट्रीम में रहा है, वो कितना स्पेशलाइजेशन कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। और ये चीज़ भी ज़रूर देखिएगा कि गायनोकोलॉजिस्ट के साथ साथ वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन भी हो, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट आपके 9 मंथ्स के जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसमें हेल्प करता है और ऑब्स्टेट्रिशियन ही डिलीवरी करा सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि जो 9 मंथ्स तक जो आपका डॉक्टर आपके साथ था वही आपका डिलीवरी कराए, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट एक ऑब्स्टेट्रिशियन भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके स्पेशलाइजेशन के बारे में काफी वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली आपके साथ शेयर करते हैं कि पेशेंट्स का कैसा रिव्यू रहा है उस डॉक्टर के साथ, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली जो फर्स्ट फैक्टर था वो है कि आप उसका रेप्यूटेशन चेक करो, उसका एक्सपीरियंस चेक करो और चेक करो कि वो एक गायनोकोलॉजिस्ट प्लस ऑब्स्टेट्रिशियन है या फिर नहीं है। सेकेंड फैक्टर जो आता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर से मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज कि कितना इजी है उसके अपॉइंटमेंट्स मिलना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में ये लेस फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होगा,
और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बहुत फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके। इसके अलावा बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स टेस्ट के रिजल्ट्स शो करने के लिए लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए कितना इजी है उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर बहुत मुश्किल अपॉइंटमेंट मिलना तो आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर की, तो अपॉइंटमेंट इजीली मिलना इज अ मस्ट। सेकेंड चीज, आपका डॉक्टर कितने इजीली अवेलेबल है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस जब आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते बट आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, तो क्या आप डॉक्टर को सिंपली एक कॉल दे सकते हो या फिर एक टेक्स्ट कर सकते हो, और क्या आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि प्रेगनेंसी इतना नया होता है, खास करके फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए। तो बहुत बार हमें छोटे छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में टेंशन बन जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड कि अगर आप डॉक्टर के साथ सिंपल एक कॉल कर पाओ या फिर टेक्स्ट कर पाओ, क्योंकि हर एक चीज के लिए अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास मिलना इज नॉट फीजिबल नीदर फॉर डॉक्टर नॉर फॉर यू। मतलब कि ना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, ना ही आपके डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है कि आप हर छोटी चीज के लिए अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मिलने जा रहे हो। तो क्या इजीली आपका डॉक्टर जो है वो रीचेबल है कि हाँ भाई आप उसको कॉल कर सकते हो या फिर उसे टेक्स्ट कर सकते हो और आपको रिप्लाई मिलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम, इसका ये सोल्यूशन है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि वो कितना इजीली रीचेबल है, कितने इजीली आपको उसके अपॉइंटमेंट मिलते हैं। अपॉइंटमेंट्स में जनरली आपको बहुत सारे टेस्ट बताए जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम हर एक ट्राइमेस्टर में, हर एक मंथ में कुछ अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो इसलिए वो कई बार आपको टेस्ट बताएंगे। टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट आने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। तो आप ध्यान रखिए कि अपॉइंटमेंट के बाद टेस्ट के जो रिजल्ट शो करने हैं उसके लिए आपको अलग से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी, शी वॉज ऑलवेज लाइक कि ये अपॉइंटमेंट है, ये टेस्ट कराइए, एंड विद इन 3 days अगर आप टेस्ट के रिजल्ट लेके आते हो तो यू डोंट नीड टू टेक अ न्यू अपॉइंटमेंट। आप उसी अपॉइंटमेंट से अंदर जाके डॉक्टर के साथ टेस्ट के रिजल्ट डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीजों का आप एक बार डॉक्टर से बात कर सकते हो कि ये सारी फॉर्मेलिटीज कैसे होती है। तो बेसिकली आपको देखना है कि कितना इजीली रीचेबल है आपका डॉक्टर, कितना इजीली अवेलेबल है आपका डॉक्टर आपके लिए। थर्ड पॉइंट और थर्ड फैक्टर है कि कितना टाइम डॉक्टर आपके साथ स्पेंड करता है हर एक कंसल्टेशन में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घंटों घंटों तक कंसल्टेशन चले, बट हाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि कंसल्टेशन के समय क्या डॉक्टर जो है वो हरी अप कर रहा है कि फटाफट 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 चेकअप किया, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, ये चीजें इन्फॉर्मेशन दे दी और फटाफट से आपको निकाला और दूसरे पेशेंट को अंदर ले लिया। तो बेसिकली अगर आपका डॉक्टर जो है वो इस टाइप का है तो आई एम नॉट सो श्योर कि मैं ऐसे डॉक्टर को पसंद करूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जो है मुझे इंपॉर्टेंस दे, मेरे इस सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दे, मेरे क्वेरीज को अच्छे से आंसर करे, मेरा रूटीन प्रॉपर चेकअप करे, और कुछ भी जो मुझे एडवाइस देनी है वो बड़े आराम से ठंडे दिमाग से दे, ना कि सब कुछ फटाफट से करे। तो आपको ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखना है कि आपका डॉक्टर जो है वो बहुत हरी अप करता है, बहुत फटाफट करता है, या फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करता है आपके हर एक कंसल्टेशन में। नेक्स्ट कंसिडरेशन आता है लोकेशन का। तो लोकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबसे पहली चीज कि जिस हॉस्पिटल में, जिस डॉक्टर के पास आप प्रॉपर चेकअप्स के लिए जा रहे हो फॉर द 9 months, उसमें आपको इमरजेंसी के लिए भी जाना पड़ सकता है एंड फाइनली डिलीवरी के लिए भी जाना पड़ेगा। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इवन ऑन पीक टाइम्स, यानी कि अगर मैं दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर ऐसे बड़ी बड़ी जगहों की बात करूं तो इन सब जगहों पे ये बहुत जरूरी है कि रीचेबल डिस्टेंस में आपका हॉस्पिटल हो। पीक आवर्स में भी नॉट मोर देन हाफ एन आवर आपको लगना चाहिए, क्योंकि अगर डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो आपके पास ट्रस्ट भी कभी कभी बहुत कम टाइम होता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। तो ऐसा ही हॉस्पिटल चूज करें जो कि पीक आवर्स में भी विद इन हाफ एन आवर आप अपने हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। नेक्स्ट आपको चेक करना है एफिलिएटेड हॉस्पिटल, यानी कि जिस डॉक्टर या जिस गायनेकोलॉजिस्ट को आप चूज करते हो वो कौन से हॉस्पिटल में काम करता है, क्या वो हॉस्पिटल आपको पसंद है, यानी कि क्या वो हॉस्पिटल अच्छा, क्लीन, हाइजीनिक है, क्या उसमें सब टाइप के फैसिलिटीज हैं, सारे टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, डिलीवरी के अच्छे रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, NICU यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है और उसको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत हो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो क्या ये यूनिट आपके हॉस्पिटल में है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली आप जो भी हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर चूज करते हो, वो जिस भी हॉस्पिटल में काम करता है वो वेल इक्विप्ड फॉर ऑल द काइंड ऑफ टेस्ट, वेल इक्विप्ड कि वो सारी डिलीवरी फॉर्मेलिटीज अच्छे से कर पाए, वेल इक्विप्ड विद NICU होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है कि कैसा है आपके डॉक्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स।
तो बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं लेकिन बहुत सीरियस डॉक्टर्स होते हैं। मतलब आई डोंट नो, बट आपको अगर हर एक विजिट के टाइम डर लगे अपने डॉक्टर से, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं ऐसे डॉक्टर को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सीरियस टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे आपको डर लगता है। आप बहुत सारी बातें आपके मन में होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है या फिर बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो आप उनके साथ क्लियर करना चाहते हो, बट डर की वजह से आप बहुत सारी चीजें पूछ नहीं पाते हो, बल्कि दूसरा मीडियम चूज कर लेते हो, यानी कि अपने पेरेंट्स से सुझाव लेना, अपने फ्रेंड्स से सुझाव लेना या फिर ऑनलाइन जाके पढ़ना, रादर देन जो डॉक्टर है उससे पूछना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बहुत जरूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्टर है वो आपके हर क्वेरी का जवाब दे, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करे कि क्या इश्यूज है, क्या सिचुएशंस है, क्या एडवांसमेंट्स है, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या आपको नहीं करनी चाहिए, और आपकी सारी चीजों को अच्छे से रिजॉल्व करे, अच्छे से बेसिकली फ्रेंडली मैनर में आपके साथ कम्युनिकेट करे और आपको डरा के ना रखे। तो जैसे मेरा अगर एग्जाम्पल हो तो मेरी जो डॉक्टर थी, शी वॉज वेरी कूल, शी वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर, बट शी वॉज वेरी कूल, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी। एंड कोई भी चीज़ है ना तो वो मुझे उसका रीज़न बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाती थी कि ऐसा क्यों करना चाहिए या फिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और इसीलिए शायद मुझे कभी भी डर नहीं लगा उनसे बात करने में। और मैं बहुत फ्रैंकली अपने ओपिनियंस या फिर जो चीज़, कई बार मैं उनसे ये भी बोलती थी कि मैंने नेट पे ऐसा पढ़ा तो क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मुझे कभी भी ऐसा डर नहीं लगा अपने प्रॉब्लम्स या क्वेरीज उनके पास लेके जाने में। तो ऐसा होना चाहिए कम्युनिकेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, ना कि ऐसा जो कि किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछो और वो आपको ऐसा डरा दे कि आप मतलब सोचो कि इससे अच्छा तो मेरे को पूछना ही नहीं था ऐसी चीज़। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉस्ट। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जो आपका डिलीवरी है ये ऑलरेडी एक थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, खास करके अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखो कि क्या अप्रॉक्सीमेट टोटल कॉस्ट लगेगा आपको, बेस्ड ऑन कि समझ लो पूरे आपके इतने में इतने अपॉइंटमेंट्स होंगे, इतने विजिट्स होंगे, फिर फाइनली जो आप डिलीवर करोगे हॉस्पिटल में उसका कॉस्ट, रिकवर करने का कॉस्ट, उसके बाद के कुछ कंसल्टेशंस के कॉस्ट। तो एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर जॉब में हो या फिर आपके हस्बैंड ऐसे जॉब में है जो कि बेसिकली इस टाइम को स्पॉन्सर करते हैं, बेसिकली इंश्योर्ड हो आप, तो इंश्योरेंस से आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या ये हॉस्पिटल कवर्ड है आपके इंश्योरेंस में। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 मंथ्स तक आप एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल में जा रहे हो, यू आर वेरी कंफर्टेबल कि ठीक है मैं इस हॉस्पिटल में लाइक पूरे 9 मंथ्स तक आई हूँ, मैं इस डॉक्टर के साथ फेमिलियर हूँ, एंड फाइनली आपको पता चले कि दिस हॉस्पिटल इज नॉट कवर्ड इन योर इंश्योरेंस एंड आपको लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर एंड हॉस्पिटल चेंज करना पड़े। तो दिस इज आई थिंक अ नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बिल्कुल रिलैक्स माइंड होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसीलिए आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ों का ध्यान रखना है और चेक करना है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो आपके इंश्योरेंस प्लान में कवर्ड है कि नहीं है, और इसके अलावा जो प्रॉपर कॉस्ट पड़ने वाली है वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंस्टिंक्ट्स, यानी कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ दिस इज द वन, ये डॉक्टर अच्छा है, चाहे 2-3 लोग आपको ऐसे मिले जो बोले कि नहीं मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसका रेपुटेशन अच्छा है, वो आपके साथ अच्छा है, आपको सारी चीज़ें कंफर्टेबल लग रही है उसके साथ, तो आप उस डॉक्टर के साथ जा सकते हैं। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर किसी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो डॉक्टर, आपको झिझक होती है उस डॉक्टर से मिलने में, आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज द परफेक्ट डॉक्टर और द हॉस्पिटल, तो बिल्कुल भी मत सोचिए और रिकंसिडर करिए अपने डिसीजन को किसी और डॉक्टर से विजिट करके। तो ये था हमारे कुछ फैक्टर्स जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे इस प्यारे से जर्नी को स्मूथ इन बनाने में। तो ये याद रखिएगा कि ये जो डॉक्टर है ये आपके साथ इस पूरे जर्नी में, डिलीवरी में और उसके बाद के रिकवरी टाइम में आपके साथ होने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा डॉक्टर चूज करें जो आपकी इस पर्टिकुलर जर्नी को बहुत अच्छा बना सके। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लगते हैं या कुछ और फैक्टर्स लगते हैं जो आपने सोचा है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हमारे अदर व्यूवर्स को हेल्प मिल सके। तो बेसिकली देखते रहिए डॉक्टर बेबीज, डॉक्टर बेबी रॉक्स। बाय बाय।